Hello students, welcome to Ask Your Talks by Rekha Shoran. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe it. आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड साइड पर जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे अपनी छोटी सी प्यारी सी फिंगर से टच करना है। जैसे ही आप उसे टच करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आपने प्रेस करना है। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। So students, today we are going to read chapter number 12. आज हम चैप्टर नंबर 12 रीड करने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इफ इट फिनिशेस, क्या हो अगर ये खत्म हो जाए। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, दे आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल एंड डीजल। ये पेट्रोल और डीजल के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट पेट्रोल एंड डीजल। आज हम इस चैप्टर में पेट्रोल और डीजल के बारे में ही पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ बस जर्नी, एक बस यात्रा। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। आज हम एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। टू द अदालत स्टेपवेल। कहाँ पर? अदालत स्टेपवेल। स्टेपवेल के बारे में आप पहले कर चुके हैं एक चैप्टर में। अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, जो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। हमने रोड पर व्हीकल्स यानी कि वाहनों को काउंट करना शुरू किया। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसाइकिल। हम में से कुछ ने बाइसाइकिल काउंट की। अदर्स काउंटेड द बसेज, कार एंड मोटरसाइकिल। और कुछ लोगों ने बस को, कार को और मोटरसाइकिल को गिनना शुरू किया। अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसाइकिल। अब्राहम जो बाइसाइकिल काउंट कर रहा था, सून गोट बोर्ड, बहुत जल्दी बोर हो गया। देयर वर हार्डली एनी बाइसाइकिल ऑन दिस हाईवे, क्योंकि इस हाईवे पर बहुत ही कम बाइसाइकिल्स थी। स्क्रीच, स्क्रीच क्या है? ये है बस के टायर की आवाज। द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट। ड्राइवर ने सडनली, अचानक से ब्रेक लगाए। कहाँ पर? रेड लाइट पर। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग। यहाँ पर बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड। और हम हर जगह ट्रैफिक की लाइंस देख सकते थे। हॉन्क हॉन्क, क्या है हॉन्क हॉन्क? साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स, हॉर्न की तेज आवाज। एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल से धुआं निकल रहा था। मे बी दैट इज वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। और शायद इसीलिए रिक्शा में बैठा एक छोटा बच्चा कफिंग, कफिंग का मतलब खांसना, खांस रहा था। आई स्मेल्ड समथिंग फैमिलियर। मुझे कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आई। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया इस स्मेल के बारे में। इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज। ये गांव में मेरे बाबा के ट्रैक्टर में से आती थी। आगे है कुछ क्वेश्चंस। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 110 एंड राइट। अभी अभी जो आपने पिक्चर देखी उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। किस किस तरह के व्हीकल्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो हमने कौन कौन से व्हीकल्स देखे यहाँ पर? देखिए, ऑटो रिक्शा है, बाइसिकल्स हैं, स्कूटर है, बाइक्स हैं, रिक्शा है, कार एंड बसेस। तो इस तरह के व्हीकल्स आपने यहाँ पर देखे, तो आप यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं। What do you think they need petrol and diesel as fuel? इन्हें पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है फ्यूल के लिए। कार, बसेज एंड मोटरसाइकिल्स, कार, बस और मोटरसाइकिल जो है नीड पेट्रोल एंड डीजल और सीएनजी। इनको किसकी जरूरत पड़ती है? पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की। वाइल, जबकि साइकिल्स डू नॉट नीड एनी सच फ्यूल। साइकिल्स को इस तरह के किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक? इनमें से कौन से व्हीकल जो हैं वो स्मोक देते हैं, धुआं देते हैं। पुट अ रेड मार्क ऑन दोज, और उनके ऊपर आपने एक रेड मार्क लगाना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कार, बसेस, मोटरसाइकिल जो डीजल और पेट्रोल पर चलती हैं वो सब धुआं देते हैं, तो उन पर आपने क्या करना है? रेड मार्क लगाना है। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? कौन से व्हीकल बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं? साइकिल एंड रिक्शा। ठीक है। What problems do we face from the speeding vehicle? स्पीडिंग व्हीकल से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? एक्सीडेंट कैन बी कोज्ड, एक्सीडेंट हो सकता है। आगे कुछ और क्वेश्चन है, आपने बताने हैं। डू यू राइड अ बाइसाइकिल? क्या आप बाइसाइकिल चलाते हो? इफ यस, अगर हाँ, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? आप इस पे चढ़ के कहाँ पर जाते हो? ठीक है। 1, 2 and 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। ये पहले 3 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, क्योंकि आपकी खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। तो आप कहाँ जाते होगे? मार्केट जाते होगे, स्कूल जाते होगे। ठीक है। हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हो? या तो साइकिल से, या बाइक से, या अपने पापा की कार में, या पैदल भी आते होंगे कुछ बच्चे जो पास में रहते हैं स्कूल की। हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम? आपके फैमिली मेम्बर्स घर से काम पर कैसे जाते हैं? ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने
खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मेन है, इसमें सांस की बीमारी हो सकती है, लंग डिजीजेस हो सकती हैं, एस्थमा हो सकता है, हेडेक सर दर्द और नोजिया घबराहट भी हो सकती है। What kind of problems can we face from noise of vehicles? Noise of vehicles मतलब वाहनों के शोर से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें। हेडेक हो सकता है, सर दर्द, डीफनेस बहरापन हो सकता है, स्ट्रेस तनाव भी हो सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि बच्चे अब क्या कर रहे हैं। ऑन द पेट्रोल पंप आफ्टर सम टाइम और बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप। कुछ समय के बाद हमारी बस पेट्रोल पंप पर रुक गई। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, और ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस, हम सब बस से उतर गए एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, और हमने पेट्रोल पंप पर इधर उधर देखना शुरू किया। वी saw many large boards and posters, हमने बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड्स देखे लाइक दिस, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। तो क्या लिखा हुआ है इस पोस्टर पर, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए इसे सेव करो। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, हर एक बूंद जो है वो आपको बहुत लंबी दूरी तय करवा सकती है। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, जब भी आप कार स्टॉप करें तो कार का इंजन स्विच ऑफ कर दें। और यहाँ पर लिखे हुए हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ पाए, वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, कि ये क्यों लिखा हुआ था कि पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेंगे। वी थॉट, हमने सोचा, ऑफ आस्किंग एन अंकल, कि किसी अंकल से पूछें हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। अब्राहम ने पूछा, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है। अंकल हु वर्क्स एट पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं वो अंकल उन्हें बताते हैं, फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द अर्थ, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत नीचे से हमें पेट्रोल मिलता है। मंजू कहती है बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, वो वहाँ बनता कैसे है। अंकल कहते हैं इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली, वो नेचुरली बनता है अपने आप, बट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, इसे कोई इंसान नहीं बनाता और ना ही कोई मशीन बनाती है। अब्राहम कहता है देन वी डोंट नीड टू बाय इट, तो हमें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्स, हम इसे अपने आप निकाल सकते हैं यूजिंग ए बोरवेल, बोरवेल डाल के धरती में। लाइक वी पंप आउट वाटर, जैसे कि हम पानी निकालते हैं। अब अंकल कहते हैं इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं पाया जाता, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेज इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कुछ जगहों पर ही पाया जाता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, और हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है इसे बाहर निकालने के लिए और इसे साफ करने के लिए। विच स्टेट्स इन इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं इंडिया में, तो कहाँ कहाँ हैं, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन्हीं स्टेट्स में क्या पाया जाता है, ऑयल फील्ड्स, यानी कि ये कच्चा तेल पाया जाता है। बिसाइड्स ऑयल, ऑयल के अलावा व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, हमें अर्थ के नीचे क्या मिलता है। बिसाइड्स ऑयल मैनी मिनरल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं हमें अर्थ के नीचे, जैसे कि कोल है, आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट है और गोल्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स वी फाइंड अंडर द अर्थ, अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो भी हमें कहाँ पर मिलते हैं, अर्थ के नीचे। आगे क्वेश्चन दे रखा है वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियली, हमें पेट्रोल और डीजल जो है वो देखकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन नेचर, क्योंकि ये नेचर में लिमिटेड है, मतलब सीमित मात्रा में ही है। एंड विल नॉट लास्ट फॉर एवर, और हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमें इन्हें देखकर ही यूज़ करना चाहिए। अब दिव्या कहती है इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है। द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, ये पोस्टर कह रहा है कि पेट्रोल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अंकल कहते हैं इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, ये इतनी जल्दी नहीं बनता है जितने जल्दी जल्दी हम इसे निकाल रहे हैं। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे इसे बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम कहता है हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेज, अगर ऑयल फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो व्हीकल्स कैसे चलेंगे। मंजू कहती है ऑन CNG, आई हैड सीन ऑन TV
दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक। मैंने टीवी पर देखा है कि जो व्हीकल्स CNG पर चलते हैं वो कम धुआं देते हैं। अंकल लाफिंग, अंकल हंसते हुए कहते हैं दैट्स टू कम फ्रॉम बिलो द अर्थ, ये भी धरती के नीचे से ही आती है। इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, और ये भी लिमिटेड है, मतलब सीमित मात्रा में ही है। अब दिव्या कहती है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा सकता है व्हीकल्स चलाने के लिए। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल भी देखी है। अब अब्राहम कहता है वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप, नहीं तो जब हम बड़े होंगे तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे। दिव्या कहती है माई दादी वुड बी हैप्पी, मेरी दादी हैप्पी होगी, मतलब खुश होगी, इफ फेवर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, अगर रोड पर कम व्हीकल चलेंगे तो। शी सेज, वो कहती है लुक, देखो, व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स, व्हीकल्स जो हैं वो एंड्स की तरह चल रहे हैं, मतलब चींटियों की तरह चल रहे हैं। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, तुम क्या करोगे जब तुम बड़े हो जाओगे। अब मंजू कहती है सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दिस कार्स, देखो कि इन कार्स में 1 या 2 लोग ही बैठे हैं। वाई डजेंट एवरीवन यूज अ बस, ये सब बस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब्राहम कहता है दैट विल सेव पेट्रोल, इससे पेट्रोल भी सेव होगा। 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, एक बस बहुत सारे लोगों को ले जा सकती है। मंजू कहती है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल इन्वेंट अ कार, मैं एक कार इन्वेंट करूंगी दैट रन्स ऑन सनलाइट, जो कि सनलाइट पर चले। देन वी वोंट हैव टू वरी, तब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, कि ये फिनिश हो जाएगी। वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट, और जितना हम चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, धरती का खजाना। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़, ये पता लगाना आसान नहीं है कि ऑयल कहाँ है, डीप डाउन बिलो द अर्थ, अर्थ के नीचे। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, साइंटिस्ट बहुत स्पेशल टेक्निक्स का और मशीनों का इस्तेमाल करते हैं इसको पता लगाने के लिए। देन थ्रू पाइप्स, और फिर पाइप्स के द्वारा, एंड मशीन्स यूज़ करके पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट, पेट्रोलियम बाहर निकाला जाता है। अब ये पेट्रोलियम पेट्रोल से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना, पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है और इससे फिर आगे इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वो सब पेट्रोलियम से ही बनते हैं। दिस ऑयल इज अ स्मेली, जो पेट्रोलियम होता है वो कैसा होता है, स्मेली, बदबूदार, थिक, गाढ़ा, डार्क कलर्ड लिक्विड, काले रंग का होता है। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दिस, इन्हें साफ और अलग करने के लिए इट इज़ सेंट टू अ रिफाइनरी, इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी, क्या आपने रिफाइनरी के बारे में सुना है। रिफाइनरी एक जगह होती है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं तेल को साफ करने के लिए। इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम से या इस ऑयल से दैट वी गेट, क्या क्या हमें मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। तो इतनी सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, सिर्फ एक पेट्रोलियम से। डू यू नो दैट LPG, वैक्स, कोल तार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, और इसके अलावा LPG हमारी जो कुकिंग गैस होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, वैक्स, मोम, कोल तार और ग्रीस भी जो हैं वो हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें और बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे प्लास्टिक या पेंट बनाने के लिए। ये देखिए एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि ऑयल कहाँ पर होता है। ये सी बेड है, ठीक है, समुद्र का तलहटी जिसे हम कह सकते हैं, और यहाँ पर ऑयल कलेक्ट है, ठीक है, ये देखिए। और ये है ड्राई होल जहाँ से कुछ नहीं निकलता है, सूखा होल कह सकते हैं हम इसको। ये गैस वेल है, यहाँ पर ऑयल के ऊपर गैस कलेक्टेड रहती है, ये देखिए, और इस होल से गैस निकाली जाती है। और ऑयल वेल या तेल का कुआं जिसे हम कहते हैं, इस होल से क्या निकाल लिया जाता है, तेल निकाल लिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हैं बड़ी बड़ी मशीनें जिससे अर्थ को डिग करके, मतलब उसके अंदर ड्रिल करके या खोद कर क्या किया जाता है, ऑयल वेल बनाया जाता है। एंड दिस इज़ रिफाइनरी, ये है रिफाइनरी। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं तेल को साफ करने के लिए। अब चलिए आगे करते हैं। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, मैंने ऑयल सेव करने के बारे में सोचना शुरू किया। आई रिमेंबर्ड दैट, मुझे याद आया, समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन, कि कई बार बाबा जो हैं वो ट्रैक्टर का इंजन ऑन छोड़ देते हैं, वाइल डूइंग समथिंग एल्स, जब वो कुछ और कर रहे होते हैं। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और इस समय पे
क्या होता है वो पंप को भी ऑन छोड़ देते हैं। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, कितना ऑयल वेस्ट हो जाता है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, मैं जब भी घर जाऊंगा मैं बाबा से इसके बारे में बात करूंगा। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन, सभी व्हीकल्स किस पर चलते हैं? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी या सोलर एनर्जी पर व्हीकल्स चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर व्हीकल्स इसी तरह से बढ़ते रहे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हैवी ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, जैसे कि एयर पोल्यूशन, हवा हमारी गंदी हो जाएगी, एयर पोल्यूट हो जाएगी, नॉइस पोल्यूशन होगा। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है, उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। एक्सीडेंट ज़्यादा होने लग जाएंगे अगर ज़्यादा व्हीकल्स होंगे तो। अब आगे क्या है, सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, अब कुछ आपने तरीके बताने हैं जिससे ये जो व्हीकल्स के नंबर बढ़ रहे हैं उससे हम कुछ तरह से डील कर सकें। तो ये क्या क्या है, टू कंट्रोल द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, इनको यूज़ करना चाहिए। दूसरा है कि आप कारपूल यूज़ कर सकते हो। कारपूल क्या होता है कि आप अपनी कार को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने कलीग्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ आप उसे शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि 4 लोग हैं, वो एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, तो वो 4 कार्स ना ले जाकर एक ही कार में एक साथ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कारपूल, तो इससे पेट्रोल बच जाएगा। फाइंड आउट एंड राइट, पता लगाओ और लिखो, हाउ मच ऑयल, हाउ मच पेट्रोल और डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम, एक टाइम में कितना पेट्रोल या डीजल इन व्हीकल्स में फिल किया जाता है। तो स्कूटर में 5 लीटर, कार में 45 लीटर, ट्रैक्टर में 48 लीटर, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ये मैंने लिखा है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल, और 1 लीटर में कितनी दूर जा सकते हैं? तो स्कूटर जा सकता है 45 किलोमीटर, कार 20 किलोमीटर और ट्रैक्टर 6 किलोमीटर्स। अब आगे देखिए, द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी, हर सिटी में पेट्रोल के रेट अलग अलग होते हैं। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर, दिल्ली के जो रेट हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिए 2002 के, 2007 और 2014 के दिए हुए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ये टेबल यहाँ पर दिखा रखी है। इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल, 2007 के कंपैरिजन में जो 2014 में जो पेट्रोल के रेट है वेंट अप, मतलब ऊपर चढ़ गए, जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। कितने रुपीस बढ़े हैं? ये बढ़े हैं 24.34, यानी कि 24 रुपये 34 पैसे जो है रेट बढ़ गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 2014 का रेट है इसमें से इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। द रेट ऑफ डीजल, और डीजल के जो रेट है वो कितने बढ़ गए हैं, 28.49 रुपीज़, ठीक है। समझ आ गया। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से 2007 के बीच में पेट्रोल और डीजल के रेट्स में क्या डिफरेंस है, और 2007 से 2014 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 2007 से 14 के बीच में जो डिफरेंस है वो तो हम ऑलरेडी पहले इस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो चलिए हम 2002 से 2007 का देख लेते हैं। तो पेट्रोल जो है वो बढ़ा कितना, 13.61। तो हमने क्या करना है, ये जो पेट्रोल का रेट है 2007 में, उसमें से 2002 वाला रेट सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह डीजल का रेट भी, इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर देंगे। तो डीजल का रेट इंक्रीज हुआ है 11.57 रुपीज़। फाइंड आउट व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल के क्या रेट हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। आजकल जो रेट चल रहा है वो क्या है, पेट्रोल का 77.39 और डीजल का 79.49 रुपीज़। वाई आर द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, अब ये इनके दाम जो है वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? ड्यू टू मोर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा इनकी खपत होने लगी है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने लगे हैं। और एज यू नो दे आर लिमिटेड इन नेचर, क्योंकि नेचर में लिमिटेड हैं, इस वजह से इनका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज इन योर होम, एक मंथ में आपके घर में कितना पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है, एंड व्हाट इज़ इट यूज फॉर, और कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपके खुद के करने का है, लेकिन कहाँ पर यूज़ होता होगा, दे आर यूज इन व्हीकल्स, जनरेटर एक्सेट्रा। मोस्टली व्हीकल्स में ही यूज़ होता है, जनरेटर्स भी किसी किसी के घर पे ही होता है। तो कहाँ पर यूज़ होता है पेट्रोल और डीजल, व्हीकल्स में और जनरेटर्स में, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स हेयर आवर फर्स्ट पार्ट हैज़ बिन कम्प्लीटेड। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। वेल वी विल मीट इन पार्ट 2।